हाय फ्रेंड, आपका फिर से एसपीएस क्लास में स्वागत है। मैं भगन पाल सर। हम सब पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड लाइन। तो एलटी लाइन का एस्टिमेशन कैसे किया जाएगा उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आइए जानते हैं एसटी लाइन का एस्टिमेशन कैसे करें। तो इसके प्रश्न को सॉल्व करने के क्या स्टेप होंगे। तो ये जैसा कि लिखा है कि एसटी ओवरहेड लाइन के प्रश्न हल करने के स्टेप। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्वानुमान। पहला स्टेप होगा पूर्वानुमान, ठीक। दूसरा स्टेप होगा पूर्वानुमान हम क्वेश्चन के आधार पर ही लिखेंगे। सेकेंड स्टेप होगा पोलों की संख्या ज्ञात करना, पोलों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना, ठीक। अब पोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि पहले लेते हैं लाइन की लंबाई, लाइन की लंबाई, ठीक। मान लो x मीटर है, x मीटर है। फिर पार्ट लिखते हैं दो पोलों के बीच की दूरी, मान लें y मीटर मान लें। फिर लिखते हैं पार्टों की संख्या, पार्टों की संख्या। तो पार्टों की संख्या निकालने के लिए लंबाई में x भाग कर देते हैं तो ये पार्टों की संख्या आ जाएगा। मान लो भाग देने में आया p। तो पार्टों की संख्या जब आ जाती है तब हम सब निकालते हैं पोलों की संख्या, पोलों की संख्या। तो पोलों की संख्या में क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे बताया गया है कि एसटी लाइन के टर्मिनल पोल पर डबल पोल होते हैं। यहाँ डबल पोल, फिर टर्मिनल पोल पे यहाँ क्या रहेंगे, डबल पोल रहेंगे। यह हो गया। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बीच में हम ऐसे पोल बना दे रहे हैं समझने के लिए। मान लीजिए कुल पार्ट इसमें ये, जबकि ये दोनों मिला के टर्मिनल पोल हैं, ऐसे ब्रेसिंग लगा है। ये टर्मिनल पोल पे ऐसे ब्रेसिंग लगा है, इन्हें हम टर्मिनल पोल कह रहे हैं, इसे भी हम कह रहे हैं टर्मिनल पोल, ठीक। अब बीच में ये मिडिल पोल है, ये मिडिल पोल, ये भी मिडिल पोल, सब मिडिल पोल है, ठीक। अब ध्यान सुनो। अब यहाँ पे क्या है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। तो चार पार्टों में अगर हम बात करें तो कहते हैं सिंगल वाला होगा। अगर एलटी लाइन होता तो 5 पोल होते हैं, लेकिन इसमें देख लें अगर एक बढ़ा दे रहे हैं तो कितना मतलब पोल घट रहा है। तो देखिए 2, 2 4, 2 6, 1 7, अर्थात इसमें कैसे, जबकि उसके आधार पर यहाँ पे पार्ट कितने हैं, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट, ये पार्ट हैं। तो 4 पार्ट हैं तो भाई 4 पार्ट हो गया। और उसमें एक जोड़ देते तो कुल पोल कितना आता, 5। लेकिन यहाँ पे पोल है कितना, 7। 2 पोल ज़्यादा है। 2 पोल इसलिए ज़्यादा है कि इसके टर्मिनल पर एक एक पोल ज़्यादा है, क्योंकि भाई जहाँ एक पोल रहना चाहिए वहाँ क्या है, 2 है। ये डबल पोल है, यह भी डबल पोल है। तो भाई एक पोल इधर बढ़ गया, एक पोल इधर बढ़ गया, ठीक। तो एक एक पोल बढ़ जाएंगे तो 2 पोल ज़्यादा होगा। तब हम क्या करेंगे, 5 में और 2 जोड़ देंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। तो अर्थात यहाँ जो पोलों की संख्या आएगी, यहाँ 2 और जोड़ देंगे हो जाएगा 7। अर्थात जो पोलों की संख्या आएगी, पोलों की जो संख्या आएगी उसमें हम क्या करेंगे, एक तो जुड़ता ही है, 2 और जोड़ देंगे, मतलब 2 1 3 जोड़ेंगे। तो 4 जैसे पोलों की संख्या है तो 2 तो जो बढ़ा हुआ है और एक जो जोड़ा जाता है तो 3 जोड़ेंगे, तब जाके होगा कितना, ये 7 पोल। तो आपको याद रहे कि एसटी लाइन का जो टर्मिनल पोल होता है वह दोहरे पोल का होता है, एक पोल इधर ज़्यादा, एक पोल इधर ज़्यादा। तो हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, जबकि एलटी लाइन में हम 1 जोड़ते थे, इसलिए यहाँ पे 3 जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पोलों की संख्या में p+3, जितना आएगा वो हो जाएगा पोलों की संख्या। आई बात समझ में। तो पोलों की संख्या मान लो आ गया q, ऐसे बताया जा रहा है। अब इसके बाद आइए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें पोलों की संख्या काउंटिंग। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया जाता है, लाइन डायग्राम बनाएंगे जैसे वहाँ था, थर्ड स्टेप। तो तीसरे स्टेप में हम जानेंगे सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक। टर्मिनल पोल का डायग्राम, यहाँ पे ज़्यादातर आप मिडिल पोल का ही चित्र बनाइएगा। टर्मिनल पोल का टर्मिनल पोल,
मिडिल पोल का चित्र। ठीक, ये बनेगा ऐसे। क्लियर आप सभी को दिख रहा है? सही है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये सिंगल लाइन डायग्राम टर्मिनल पोल ये हो जाएगा। अब चौथे स्टेप में आप क्या काम करेंगे कि सभी तारों की लंबाई ज्ञात करेंगे। सभी प्रकार के तारों की लंबाई ज्ञात करना। ठीक, सभी प्रकार मतलब जैसे फेज तार, यहाँ तो फेज 3 ही होता है। फेज तार की संख्या, तो फेज तार की संख्या भाई मान लो n है, तो फेज तार की लंबाई, फेज तार की लंबाई बराबर जितना संख्या है और जितना लाइन की लंबाई है गुणा कर देंगे, प्लस 2% अतिरिक्त लेंगे, n इंटू x का 2% अतिरिक्त लिया जाएगा। यह हो जाएगा फेज तार। और यहाँ पे एक भू तार लिया जाता है, ऊपर जाता है ओवरहेड, वहाँ उदासीन मतलब अर्थवायर वहाँ होता है, न्यूट्रल और अर्थवायर दोनों होते हैं। यहाँ केवल अर्थवायर काम करें, यहाँ न्यूट्रल नहीं जाता है, केवल अर्थवायर। तो हम यहाँ लेंगे अर्थवायर, यहाँ होगा अर्थ वायर। अब आप सोचेंगे यहाँ अर्थवायर क्या काम है? अर्थवायर है आकाशीय बिजली को ग्राउंड करने के लिए। अर्थवायर की संख्या पहले लिखेंगे, अर्थवायर की संख्या मान लो Q है। ठीक, Q वहाँ लिख चुके हैं, तो मान लो अर्थवायर की संख्या S है। अब चूँकि एक ही अर्थवायर होता है, यहाँ ज़्यादा संख्या नहीं होती है, तो एक लिखिए, अर्थवायर संख्या 1 है। तो लिखेंगे अर्थवायर की लंबाई, अर्थवायर की लंबाई बराबर 1 है, और लंबाई कितना है? x है। 1 गुणा करने, फिर इसका 2%, 1 इंटू x का 2% अतिरिक्त, यह हो जाएगा। तो इस प्रकार इतने ये तार होते हैं। फिर यहाँ पर भी प्रत्येक पोल पे क्या है? बारबेट तार है, तो बारबेट तार की लंबाई लिख लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं बारबेट तार की लंबाई। तो भाई ये समझाने के लिए था। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तो ले लिए। ठीक है, हो गया। अब आइए चलते हैं हम सब बारबेट तार की लंबाई, बारबेट तार की लंबाई। ठीक, बारबेट तार की लंबाई, तो बारबेट तार की लंबाई देख लीजिए। तो बारबेट तार के लिए फार्मूला है 3.14 इंटू 0.15 इंटू पोल फिर इंटू 60, ये फार्मूला का यूज़ करेंगे। जितना पोल होगा वो गुणा कर देंगे। अब बारबेट तार की लंबाई हो गई। तो अब यहाँ जब इतना हो जाएगा तो चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप हो भाई, पहला स्टेप था पूर्वानुमान, दूसरा था पोलों की संख्या गणना, सिंगल लाइन डायग्राम, फिर चौथा है सभी प्रकार के तार की लंबाई ज्ञात करना। पाँचवा स्टेप है भाई, कभी कभी देखे होंगे ST लाइन 11,000 वाली लाइन ज़्यादातर रोड क्रॉस करती है, टेलीफोन लाइन क्रॉस करती है और रेलवे लाइन क्रॉस करती है। तो उनको कैसे क्रॉस किया जाता है उसके लिए भी सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करना होता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार क्रॉसिंग होती है, रोड क्रॉसिंग मतलब सड़क क्रॉसिंग, टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग, फिर आपका है रेलवे क्रॉसिंग। तो रेलवे क्रॉसिंग या टेलीफोन लाइन जब क्रॉसिंग कर रहे हैं तो उनमें अलग अलग जो मटेरियल लगते हैं उन सभी मटेरियलों का हमको नाम जानना है। तो यहाँ पे बता दे रहे हैं क्या क्या क्रॉसिंग है। पहला जानेंगे सड़क क्रॉसिंग के लिए क्या होगा, दूसरा जानेंगे रोड टेलीफोन क्रॉसिंग के लिए क्या होगा, फिर तीसरा जानेंगे रेल लाइन क्रॉसिंग के लिए क्या होता है। सबका हम यही लिखा दे रहे हैं, फिर एक एक करके जानेंगे। लेकिन पहले क्रॉसिंग कैसे की जाती है पहले उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यह हो गया रोड, ठीक, रोड है, इस पर आदमी जा रहे हैं। रोड के इस एक साइड ये पोल है, यहाँ पर ऐसे एक क्रॉस आर्म है, यहाँ पर ऐसे पिन इंसुलेटर है, यहाँ भी ऐसे पिन इंसुलेटर है। तो यहाँ भी रोड के दूसरे साइड भी क्रॉस आर्म है, पोल है, यहाँ भी क्रॉस आर्म है,
तो यहाँ एफ क्लाइंब पर पिन इंसुलेटर है, तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर है, तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर है। हो गया। अब लाइन भाई आपका ऐसे रोड को क्रॉस करेगा ऊपर ऊपर, आर फेज आर वाले में जाएगा, ये देख लीजिए वाई फेज ऐसे क्रॉस करेगा। मान लीजिए इसे क्रॉस कर रहा है, आर फेज वाई फेज बी फेज ये सब ऐसे जा रहे हैं, ठीक। लेकिन आप देखते हैं कि मान लीजिए ये जो आर फेज वाई फेज बी फेज रोड को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस करेगा, अगर टूटेगा तो जाके सीधे रोड पे गिर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए वहाँ बीच में रक्षण तार लगाते हैं, जिससे रोड पे गिरने न पाए, तो यहीं पे रक्षण तार लगाएंगे। तो रक्षण तार कैसे लगाया जाएगा, तो आपको दिखाया जा रहा है। मान लीजिए वायर है, यहाँ पे एक चैनल लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे एक चैनल रहेगा। ये 75x40x8 mm का चैनल रहता है, तो ऐसे यहाँ भी एक चैनल लगा दिया जाएगा ऐसे। और एक तार यहाँ किसके द्वारा, आई बोल्ट लगाया जाएगा। यहाँ भी क्या रहेगा, आई बोल्ट रहेगा, आई बोल्ट से ऐसे बांध देंगे। एक तार यहाँ, 2 तार आता है रक्षण तार सड़क क्रॉसिंग के लिए। फिर यहाँ भी एक आई बोल्ट लगाएंगे, फिर यहाँ भी एक आई बोल्ट लगाएंगे, ऐसे बांध देंगे, ठीक। यही पोल पे ये चैनल लगाकर आप बीच बीच में आप देखते हैं ऐसे तार लगी होती है जाली की तरह, ऐसे बीच बीच में देखे होंगे जहाँ रोड क्रॉसिंग किया होगा 11,000 वोल्टेज, तो आप देखेंगे ऐसे तार लगा होता है। आप नहीं जानने देखे हैं तो अपने घर के आसो पास जहाँ 11,000 के अगर रोड क्रॉस कर रहा है, जैसे सौभाग्य योजना वाले ने हर एक में दिखाया है। इस तार को तो आप जो 2 तार ये लगाए हैं, इसे कहते हैं रक्षण तार। क्या कहा जाएगा, रक्षण तार। यह भी 6XWG का होता है, रक्षण तार 6XWG का ही होता है, ठीक। और इसे कहते हैं लाइचिंग वायर। इसे क्या कहेंगे, लाइचिंग वायर कहते हैं। ये जो है इसे नाम दिया गया है लाइचिंग वायर या लाइचिंग तार कहते हैं। ये बात हो गई। अब कैसे बात करेंगे, इसकी जो लंबाई होती है क्रॉस क्या कहते हैं चैनल की, ये 2.2 मीटर लंबा होता है। ये भी 2.2 मीटर लंबा, ये भी 2.2 मीटर। और इनके बीच जो एक गैप होता है वो भी 2.2 से ही होगा। लेकिन जो क्रॉस लगता है लाइचिंग वायर, वो थोड़ा नीचे के साइड रहता है, तो उसकी पूरी लंबाई लेके होती है 2.55 मीटर। कितना, 2.55 मीटर, ये जान लीजिए। तो ये हो गया किसके लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए। जब तो वायर टूटेगा आके इसी लाइचिंग वायर पे टिक जाएगा और जमीन पे नहीं आ पाएगा, जिससे अर्थफॉल नहीं होने पाएगा। ये तो बात हो गई किसके लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए। तो अर्थात इसमें हमें निकालना क्या है, बताना क्या समझ रहे भाई। 2 ठो क्या चाहिए, चैनल चाहिए 75x40x8 mm का, 75x40x8 mm का हमको चाहिए। तो ये क्या हो गया, रोड के लिए ये सामग्री बताई गई। अब इसी प्रकार हम जानेंगे। हाँ, एक बात और आप सोचेंगे कि भाई इसी लाइचिंग की संख्या क्या होगी, तो रोड के लिए अलग फार्मूला होगा और आपका टेलीफोन के लिए अलग होगा और रेलवे लाइन के लिए अलग होगा। तो यही हमको जानना है। अब आइए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यह रोड ना क्रॉस करके इसके नीचे से टेलीफोन लाइन गई हो, क्या गई हो, टेलीफोन लाइन गई हो। जैसे मिटा के आपको दिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ ये रोड ना क्रॉस करके टेलीफोन लाइन को क्रॉस कर रही है, नीचे टेलीफोन लाइन हो, तो भाई ये जान रहे हैं कि यह हो गया आपका पोल, एसटी लाइन का पोल। यह हो गया क्रॉस आर्म, यह भी आई टाइप का क्रॉस आर्म है, मतलब सीधा क्रॉस आर्म है। और इस पे या क्लैंप पे आप जान रहे हैं कि पिन इंसुलेटर है, यहाँ भी पिन इंसुलेटर है, यहाँ भी क्या है, पिन इंसुलेटर है। ऐसे यहाँ भी पिन इंसुलेटर है, तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर है, यहाँ या क्लैंप पे पिन इंसुलेटर है, ठीक, डबल हो गया। यहाँ भी पिन इंसुलेटर है, क्या हो गया, आर फेज आया, वाई फेज गया, वी फेज गया, ऐसे जा रहा है। और इसी के नीचे से एक पोल है टेलीफोन वाला। अब तो भाई नहीं है, लेकिन पहले होता था, टेलीफोन लाइन है। और टेलीफोन लाइन का इंसुलेटर हम दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए टेलीफोन लाइन का इंसुलेटर है, ऐसे उस पर टेलीफोन लाइन गया है, ऐसे जा रहा है। तो भाई इसके ऊपर से अगर एसटी लाइन जा रही है, इसके ऊपर से अगर एसटी लाइन जा रही है, ध्यान से देखो, अगर एसटी लाइन जा रही है, अगर एसटी लाइन जा रही भाई, तो हम क्या करेंगे
कि यहाँ पे एक चैनल लगाएंगे, जैसे सड़क क्रॉस करते थे तो यहाँ भी एक रहेगा। ये चैनल जो होगा तो वहाँ तो चैनल 202 मीटर का था, ये केवल 2 मीटर का लेते हैं। कितने का? 2 मीटर का। ठीक, ये केवल रहेगा 2 मीटर का, ये भी केवल रहेगा 2 मीटर का। अब क्या काम करना है, ये तो भाई 2 मीटर का है। हाँ, एक बात और देख लीजिए थोड़ा, वहाँ पे स्टे लगेगा, स्टे नहीं दिखा तो वही चीज़ हम यहाँ दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आई बोल्ट, यहाँ पर रक्षक तारों जो संख्या, वहाँ रक्षक तारों संख्या 2 थी, यहाँ रक्षक तारों संख्या 4 रहेगी। अब एक सब क्या रहेंगे? आई बोल्ट। यहाँ भी क्या है? आई बोल्ट। एक हो गया, दूसरा आई बोल्ट लगाइए, दूसरा तार लीजिए, तीसरा आई बोल्ट लगाइए, तीसरा आई बोल्ट लगाइए, तीसरा तार रक्षक तार लीजिए, चौथा आई बोल्ट लगाइए, चौथा रक्षक तार। ऐसे 4 रक्षक तार इसमें रहेंगे और इसमें लैचिंग तार ऐसे ऐसे जाके जुड़ी रहेगी। ये लैचिंग तार है, इसे क्या कर रहे हैं? लैचिंग तार। तो यहाँ इसकी लंबाई 2 मीटर, लेकिन लैचिंग तार की जो लंबाई होती है, वहाँ तो लैचिंग तार की लंबाई थी 2.55, किसमें? रोड वाले में। और यहाँ पे इसकी लैचिंग तार की लंबाई रहेगी केवल 2.25, 2.25 मीटर रहेगा। तो ये हो गया किसके लिए? टेलीफोन जब क्रॉस करेगा। और एक बात और, जैसे ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो भाई यहाँ पे एक स्टे इधर लगेगा इसको खींचने के लिए, और एक स्टे इधर लगेगा इसको खींचने के लिए, जिससे तनाव पड़ने में न तो पोल उधर झुक पाए, ये वाला पोल न तो इधर झुक पाए। तो एक स्टे दोनों साइड रहेगा, ये याद रहे आपको। ठीक है, तो यह हो गया। अब इसके बाद आइए चलते हैं, अगर क्या कहते हैं रेलवे लाइन क्रॉस करे, तो मान लीजिए रेलवे लाइन, इसके नीचे से रेलवे लाइन की पटरी गई है, रेलवे लाइन की ये पटरी गई है। अगर रेलवे लाइन पटरी गई है तो ये 4 तार ना हो के 5 तार रहेगा, 4 तार ना हो के 5 तार रहेगा। और इसकी जो लंबाई होगी चैनल की वो भी 2 मीटर ही रहेगा। बस क्या होगा, इसकी लंबाई जो रहेगी लैचिंग तार की लंबाई वह हो जाएगी 4.6 मीटर। कितनी हो जाएगी लैचिंग तार की लंबाई? 4.6 मीटर। तो यहाँ पर एक स्टे इधर रहेगा, एक स्टे इधर रहेगा। इसलिए आपको ये बता दिया जाएगा कि वो क्वेश्चन में अगर दे दिया सड़क क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, टेलीफोन क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए अलग सामग्री होती है। तो उसके अलग सामग्री क्या है? रक्षक तार चाहिए, लैचिंग तार चाहिए, चैनल चाहिए। आपको बताया गया कि 75 गुणे 40 गुणे 8 mm का चैनल होता है। फिर क्या है? आई बोल्ट पे सब टिके होते हैं। फिर क्या है? ये सब स्टे, एक स्टे लगा होता है। फिर उसके बाद क्या है भाई? बोल्ट होता है, इतनी सामग्री लगाई जाती है। तो यही हम देखेंगे किसके लिए। तो 5वां जो यहाँ पे होगा, सड़क क्रॉस कर रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है, और क्या है, कोई मान लीजिए रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या फार्मूला होंगे तो आप सब ये देख चुके। तो भाई यहाँ पर जो दिखाया गया है चित्र हमने मिटा दिया है, तो उसको आप बैक करके एक बार देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के लिए नहीं टाइम दिए, तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, ओके। तो आइए हम इसको मिटाते हैं। तब याद रहे, पहले पूर्वानुमान, दूसरा पोलोक संख्या ज्ञात करना, तीसरा सिंगल लाइन डायग्राम, चौथा रहेगा सभी प्रकार के तारों की लंबाई ज्ञात करना। ये बातें हो गई। तो अब हमको दिखाना है, 5वां है कि भाई अगर ये क्या कहते हैं रोड क्रॉसिंग हेतु, रोड क्रॉस कर रहा तो सामग्री क्या होगी, अगर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा तो सामग्री क्या होगी, टेलीफोन क्रॉस कर रहा तो क्या सामग्री होगी। तो एक एक करके हम वही देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि अगर रोड क्रॉसिंग है तो क्या होगा। तो रोड क्रॉसिंग हेतु सामग्री, क्या क्रॉसिंग हेतु? रोड क्रॉसिंग हेतु सामग्री, मतलब सड़क क्रॉसिंग हेतु सामग्री, ठीक। यह है भाई, ये नहीं दिख रहा है लगता है आप सबको, फिर इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं दूसरे मार्कर से। सड़क क्रॉसिंग हेतु सामग्री, ठीक। यह है। तो सड़क पहला हमने बात किया, ये 5वां में चल रहे हैं। 5वां है क्रॉसिंग हेतु, 5वें में पहला सड़क हेतु क्रॉसिंग। तो सड़क हेतु सामग्री के लिए पहले आपने देखा था, जैसे बीच में रोड जा रहा है, एक पोल यहाँ था, दिखा दे रहे भाई, समझाना ये, एक यहाँ जा रहा है, तो इसके ऊपर R, Y, B ये तीनों खिंच गए हैं। तो यहाँ पे आपको चैनल लगाना है, क्या लगाना है? चैनल। और यहाँ आई बोल्ट,
यहाँ रक्षण तारों की संख्या कितनी है बताया गया है, 2 है, 1 2 है, ये रक्षण तार है और ये लाइचिंग तार है। तो सबसे पहले ये चैनल चाहिए। ये चैनल कितना रहेगा भाई 2.2 मीटर। तो कहेंगे 2.2 मीटर का MS चैनल कितना चाहिए, एक इस साइड एक उस साइड, मतलब 2। तो कहेंगे 2.2 मीटर का मीटर लंबी MS चैनल। ठीक, कितना रहेगा 2 रहेगा। देखिए एक इस साइड एक उस साइड। अब आइए रक्षण तार एक भाई रक्षण तार 6SWG का होता है, 6SWG का रक्षण तार 6SWG GI रक्षण तार। ठीक, ये होगा रक्षण तार की संख्या कितनी है 1 2। रक्षण तार की संख्या 2 है। अब रक्षण तार की क्या निकालना है, लंबाई। तो रक्षण तार की लंबाई निकालने से पहले वो एग्ज़ाम में पार्ट दिया रहेगा। जैसे पोलो के बीच की जो दूरी होती है वही पार्ट लेंगे। तो यहाँ पे पार्ट आप पहले से लिखे रहिए। पार्ट मान लो n मीटर है। ठीक, तो रक्षण तार की अब क्या निकालना है, रक्षण तार की लंबाई। तो रक्षण तार की लंबाई कितना है भाई, रक्षण तार की अगर लंबाई निकालना है तो पार्ट है पूरा बीच की दूरी कितनी है n मीटर है n। ठीक, अब n मीटर और प्लस आप जानते हैं कि इसका 2% अतिरिक्त लिया जाएगा। तो n गुणे 2% सैग, मतलब झोल जो नीचे लटकता है उसके लिए सैग चाहिए। तो यह हो गया रक्षण तार की लंबाई। और जब रक्षण तार की लंबाई निकल गई तब निकालेंगे ऐसे लाइचिंग कितने लाइचिंग लगेंगे इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 10 20 कुछ भी लगेंगे। तो लाइचिंग तार की संख्या निकालेंगे। तो लाइचिंग तार की संख्या के लिए फार्मूला होता है। तो लिखेंगे लाइचिंग तार की संख्या बराबर फार्मूला है पार्ट माइनस 1.5/3 + 2। ठीक, ये लाइचिंग तार की संख्या आ गया। मान लिए हल करिए, ये पूरा हल किए, आ गया मान लो P आया। कितना आया, P आया। इतना P मीटर है, संख्या आ गया। अब एक लाइचिंग की लंबाई बताया गया इसमें कितना होता है 2.55 मीटर। एक लाइचिंग की लंबाई होता है 2.55 मीटर। तो लिखेंगे एक लाइचिंग की लंबाई बराबर 2.55 मीटर। तो कुल लाइचिंग की लंबाई कितना होगा, जितनी संख्या होगी संख्या से गुणा कर देंगे। कुल लाइचिंग की लंबाई मतलब P × 2.55 यही रहेगा। अब यही से निकाला जाता है। इसके अलावा और जो सामग्री नट बोल्ट जो स्टे है, स्टे कितना है भाई 2 है, एक इस साइड एक उस साइड। तो कहेंगे स्टे की संख्या कितनी रहेगी 2 रहेगा। एक इस 2 सेट रहेगा, एक इस साइड एक इस साइड। तो यही सामग्री लिखना होता है। एक इसके लिए हो गया सड़क क्रॉसिंग के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 सेकंड का टाइम देते हैं। ठीक, ओके, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं किसके लिए, अगर सड़क क्रॉसिंग ना करके ये क्रॉस करे टेलीफोन लाइन को। किसको क्रॉस करें, टेलीफोन लाइन को। तो अगर टेलीफोन लाइन को क्रॉस कर रहा है तब क्या होगा। अब यहाँ लिखेंगे टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग हेतु। इसको भी मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब इसको भी मिटा दें। लिखा जाए दूसरा में टेलीफोन क्रॉसिंग हेतु सामग्री। तो टेलीफोन क्रॉसिंग हेतु सामग्री पहले समझ लेते हैं कि भाई मान लीजिए ये पोल है। अब पोल पर F क्लैंप है, इस पर पिन इंसुलेटर है और यहाँ पे ये क्या है क्रॉस आर्म है, सीधा क्रॉस आर्म है। यहाँ पे ये ऐसे लगा है। ठीक, और बीच में क्या गया है, नीचे टेलीफोन लाइन है। अभी टेलीफोन लाइन समझते हैं कि भाई टेलीफोन लाइन आप जानते हैं तो ऐसे गोला सा इंसुलेटर रहता है टेलीफोन वाला। तो यहाँ पे ऐसे गोला सा
इंसुलेटर है, इसका तार ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया है, मान लीजिए यहाँ भी इंसुलेटर है, ठीक। अब एक पोल इस साइड है, सबसे ऊपर एफ क्लैंप पे पिन इंसुलेटर, और ये क्या हो गया, ये भाई समझाया जा रहा, जरूरी नहीं कि आप इसे बनाइए, इसे बनाना ज़रूरी नहीं है। तो अब क्या करेंगे कि भाई यहाँ एक पिन इंसुलेटर और एक यहाँ पिन इंसुलेटर हो गया, आर फेज वाला ऐसे ऊपर से निकल गया आर फेज, ये वाई फेज वाला ऐसे निकल गया वाई फेज, ये बी वाला फेज ऐसे निकल गया बी फेज। तो ऐसे लाइन चली जाएगी, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। यह है नीचे टेलीफोन लाइन है। अब टेलीफोन लाइन है तो भाई यहाँ पे मान ले रहे जो पार्ट है, कुछ भी मान लीजिए, पार्ट मतलब दो पोलों के बीच की जो गैप है, पार्ट मान ले रहे हैं एन है, ठीक। पार्टों संख्या क्या है, एन है, ये मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, पार्टों संख्या याद रखिए कि भाई ये पार्टों संख्या क्या है, बीच की दूरी जो है एन है, उसी पार्ट का है। यहाँ पहले MS चैनल लेंगे 75/80/40 का, तो यहाँ भी 75/80/40 रहेगा। और इस चैनल को ज्वाइन करके क्लैंप होते हैं, यहाँ क्लैंप होते हैं, यहाँ भी क्लैंप होते हैं, जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे लक्षण तार की जो संख्या होगी, वहाँ पे सड़क क्रॉसिंग में 2 थी, यहाँ पे टेलीफोन जब क्रॉस करेगा 4 रहेगा। टेलीफोन क्रॉस जब करेगा तो 4 रहेगा। टेलीफोन को थोड़ा नीचे बना दीजिए समझने के लिए। तो देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे टेलीफोन वाला इंसुलेटर है, टेलीफोन वाला इंसुलेटर है, ठीक। ये ऐसे गया है, ये टेलीफोन है, टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन लाइन, यहाँ पे लिख लीजिएगा टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग, टेलीफोन लाइन क्रॉसिंग कर रहा तो देखिए टेलीफोन है, तो यहाँ पे 4 रहेगा रक्षण तार, तो एक रक्षण तार, 2 रक्षण तार, ये आई बोल्ट पे जुड़े रहेंगे, 2 रक्षण तार, 3 हो गया, 4 रक्षण तार, ये रक्षण तार हो गए। इसे हम क्या कर रहे हैं, रक्षण तार, ठीक, रक्षण तार है। अब इसमें लैचिंग तारों की संख्या देखते हैं, एक कुछ भी हो सकता है, वो तो अभी फार्मूले से निकलेगा। तो हो गया लैचिंग तार, इसे हम कह रहे हैं लैचिंग तार, इसकी संख्या निकालनी है। अब एक स्टे इस साइड और एक स्टे इस साइड रहेगा। ये भाई क्या है, स्टे है, ये भी क्या है, स्टे है, ऐसे। अब इसकी हमको क्या करना है, रक्षक तार की लंबाई बताना है और लैचिंग तार की लंबाई बताना है, ये काम करना है। तो पहले हम ये लेंगे, इसकी लंबाई जो होती है ये 2 मीटर केवल होती है, चैनल की लंबाई यहाँ 2 मीटर, ठीक। तो लिखते हैं पहले 2 मीटर लंबी, और माप क्या है भाई, 2 मीटर लंबी, और माप बताया गया 75x40x8 mm का MS चैनल, ठीक हो गया, इतना चैनल हो गया। अब संख्या कितनी है, 2, एक इस साइड एक उस साइड। चैनल के बाद क्या है, अब चैनल के बाद जो आपका मिलेगा, अब जब चैनल हो जाएगा तब आएंगे रक्षण तार। तो रक्षण तार की संख्या लिखेंगे, रक्षण तार की, ये 6 जी का होता है, की संख्या, रक्षण तार की संख्या यहाँ 4 होती है। रक्षण तार की लंबाई निकाल लीजिए, रक्षण तार की लंबाई। तो रक्षण तार की लंबाई कैसे निकलेगी भाई, जितना पार्ट होगा, मतलब पार्ट गुणे जितनी संख्या रहेगी 4 प्लस पार्ट गुणे 4, 2% सैग रहेगा, जैसे वहाँ निकाले थे सेम वही। अब यहाँ पे क्या होगा, तो चूँकि उसमें भाई पार्ट रक्षक तार की संख्या 2 थी, तो 2 का पार्ट में गुणा कर दीजिएगा, पार्ट जितना रहे 2 का गुणा करके तब निकालेंगे। अगर वहाँ गुणा नहीं कहे भाई, ध्यान दीजिएगा, जैसे है वैसे उसको भी कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं, जैसे वहाँ था तो आप लिखते हो वहाँ पार्ट गुणे 2 प्लस पार्ट गुणे 2, 2% सैग रहेगा। आइए यहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम सब निकालते हैं, आइए देखते हैं कि रक्षण तार की हो गई लंबाई। अब आते हैं क्रॉस लैचिंग की संख्या निकालते हैं, लैचिंग तार की संख्या, लैचिंग तार की संख्या। तो इसके लिए बताया गया फॉर्मूला है, लैचिंग तार के लिए फॉर्मूला है पार्ट माइनस 6.1 अपान 1.83 प्लस 10, ये होता है। मान ले रहे हैं इसका मान आया Q, ठीक।
अब लैचिंग तार, एक लैचिंग तार की लंबाई बताइए, एक लैचिंग तार की लंबाई, एक लैचिंग तार की लंबाई बताया गया कितना होता है यहाँ 2.25, वहाँ 205.5 था, यहाँ 2.25 मीटर होता है। ठीक, अब लैचिंग तार की लंबाई हो गई। जब लैचिंग तार की लंबाई हो जाएगा तो हम लिखते हैं कुल लैचिंग की लंबाई। एक तार की लंबाई इतना है तो क्यू है तो क्यू गुणा कर दोगे, कुल लैचिंग तार की लंबाई भाई ये क्यू का 2.25 में गुणा कर दीजिए, क्यू इंटू 2.25 मीटर आ गया। इतना लैचिंग तार की लंबाई हो गई, यही निकालना था। अब और आपको स्टे बताना है तो यहाँ पर स्टे कितने होंगे, स्टे हैं तो, और क्या बताना है, आई बोल्ट कितना होगा, 4 इस साइड, आई बोल्ट 8 हो जाएगा। आई बोल्ट वहाँ भी लिख लेना भाई, वहाँ तो 4 ही होगा, आई बोल्ट 8, बस इतना ही लिखना होता है। ये किसके लिए हो गया, टेलीफोन क्रॉसिंग है। अब आइए अगर ये किसको क्रॉस करें, रेलवे को, तो इसको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब रेलवे लाइन को अगर क्रॉस करें तब उसका कैसे निकालेंगे, आइए देखा जाए। यहाँ देखिए केवल नियम बताया जा रहा है, केवल क्या बताया जा रहा है, नियम। जरूरी नहीं कि पूरा हमको स्टेप सॉल्व करना होगा। किसी में सड़क क्रॉसिंग पूछेगा, किसी टेलीफोन पूछेगा, किसी में आपका रेलवे लाइन पूछेगा, किसी में 2 का पूछ लेता है। अभी हम क्वेश्चन बोलेंगे तो पता चल जाएगा। तो अगला हम देखेंगे भाई रेलवे लाइन क्रॉसिंग हेतु सामग्री, रेलवे लाइन क्रॉसिंग हेतु सामग्री। तो रेलवे लाइन क्रॉसिंग हेतु क्या सामग्री होगी उसको आइए देखते हैं। रेलवे लाइन क्रॉसिंग हेतु सामग्री, ठीक, तो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये रेलवे ट्रैक है, क्या है, रेलवे ट्रैक है, ऐसे जा रहा है, इस पे स्टेप पर ऐसे बिछा है रेलवे ट्रैक पे। ये क्या है भाई, रेलवे पटरी है, ठीक। इसके इस साइड पोल है या क्लैंपर पिन इंसुलेटर है, ठीक। थोड़ा पोल को और बड़ा कर दे रहे हैं, यह हो गया। यहाँ भी एक पोल है, ठीक। ये है फ्लैट सीधा टाइप का क्रॉस आर्म पिन इंसुलेटर, एफ क्लैंप पे पिन इंसुलेटर, ठीक। यहाँ भी एफ क्लैंप पे पिन इंसुलेटर, सो एफ क्लैंप नहीं, केवल सीधा क्रॉस आर्म पे, यहाँ एफ क्लैंप रहेगा पिन इंसुलेटर। तो यहाँ पे ये सीधा क्रॉस आर्म है, पिन इंसुलेटर हो गया। आर फेज गया, वाई फेज गया, बी फेज गया, आर फेज वाई फेज बी फेज, ये ऐसे आगे तक जा रहा है। अब नीचे से रेलवे पटरी गई है तो इसका पार्ट कुछ भी हो सकता है, भाई इसे हम दोनों के बीच की दूरी क्या कर रहे हैं, पार्ट, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये पार्ट है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर दिखाना है कैसे लगाएंगे। तो पहले क्या कहते हैं, चैनल लगाएंगे, चैनल लगा दिए 45x40x8 mm का, ये चैनल लग गया, ठीक। अब यहाँ पे लैचिंग तारों की संख्या, सड़क क्रॉस कर रहे थे, लैचिंग तारों की संख्या 2 थी, और जब हमने टेलीफोन क्रॉस किया तो वहाँ 4 थी। यहाँ जब क्रॉस करेंगे तो 6 होगी। रेलवे लाइन की क्रॉसिंग में रक्षण तारों की संख्या 5 होगी। तो यहाँ पहले आई बोल्ट, यहाँ पे आई बोल्ट, एक रक्षण तार, दूसरा आई बोल्ट, 2 रक्षण तार, तीसरा आई बोल्ट, 3 रक्षण तार, चौथा आई बोल्ट, 4 रक्षण तार, 5वां आई बोल्ट, 5 रक्षण तार। तो इसमें रक्षण तारों की संख्या कितनी है भाई, 5 है, रक्षण तारों की संख्या 5 रहेगी। अब लैचिंग तार देखना है तो ये लैचिंग तार है, ये लैचिंग तार है, तो भाई इसे हम लैचिंग तार कर रहे हैं। इसकी संख्या के लिए फार्मूला निकालेंगे, तो ये देखते हैं। और एक भाई यहाँ से ऐसे जुड़ के एक स्टे रहेगा, सब में ऐसे ही रहता है, दिखाए चाहे जैसे दिखाए, यहाँ ऐसे जोड़ के एक स्टे रहेगा, ये क्या है, स्टे है, ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा कि रेलवे जब पटरी क्रॉस करेगा तो इसकी जो लंबाई होती है, ये जो चैनल लगा है MS चैनल 2 मीटर, और जो लैचिंग की लंबाई होती है, एक लैचिंग लंबाई ये
6 मीटर होता है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लिखते हैं कि भाई क्रॉस आर्म को चैनल को लिखा जाएगा। तो चैनल क्या है, कितना मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबा है, 2 मीटर लंबी, 2 मीटर लंबी माप तो आपको पता ही है, 75 गुणे 40 गुणे 8 का यस चैनल कितना है, 2। फिर आइए जब ये चैनल हो जाएगा, चैनल के बाद क्या लगा है, रक्षक तार देखेंगे, रक्षक तारों की संख्या। पहले पार्ट बता दीजिए, पार्ट मान लो कुछ भी है, ठीक। फिर उसके बाद उसमें भी पार्ट बता दीजिए, पार्ट नहीं लिखे थे, पार्ट लिखना पड़ेगा। अब आइए आते हैं रक्षक तार की संख्या, रक्षक तार की संख्या। तो रक्षक तार की संख्या भाई कितना होता है, इसमें बताया गया 5। तो रक्षक तार की लंबाई भाई होता है पार्ट गुणे संख्या जितना है प्लस इसका 2% अतिरिक्त, गुणे 2% अतिरिक्त रहेगा। अब ये हो गया रक्षक तार की संख्या। अब आइए लैचिंग की संख्या, लंबाई लैचिंग की संख्या, तो लैचिंग संख्या क्या है भाई, लैचिंग संख्या के लिए फार्मूला होता है पार्ट माइनस 6.1 अपान 3.05 प्लस 10, ये फार्मूला होता है। अब आइए चलते हैं, जब ये संख्या आ गया, मान लो संख्या P आ गया, Q आ गया, कुछ भी आ गया, तो चलते हैं हम एक रक्षक तार की लंबाई, एक लैचिंग की लंबाई, तो बताया गया 4.6 मीटर होता है। अब आते हैं लैचिंग की कुल लैचिंग की लंबाई, कुल लैचिंग तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, जितना आया P गुणे 4.6 मीटर हो जाएगा। तो हो गया सड़का जी। इसी प्रकार हम सबका हो जाए। अब अगला हमारा भाई थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब भाई चलते हैं, अगला होगा सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। सामग्री का आगरण और मूल्यांकन सबका जैसे होता है ऐसे इसका भी होगा। जैसे आप LT लाइन सामग्री आगरण मूल्यांकन करे हैं, कॉलम बनाए थे, वही इसका भी होगा। तो आप लिख लीजिए कि भाई जो अगला स्टेप है, मतलब 5 स्टेप हो गया था, 6वां जो स्टेप है सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन, ये पता है, ये तो कॉलम बनाना जानते हैं। और सबसे नीचे सामग्री का मूल्य, फिर श्रम मूल्य, फिर रुपये प्रभार, फिर आकाशीय व्यय, फिर सबको जोड़ देंगे, वो हमारा आ जाएगा जैसे कि उसमें दिखाया गया आपका LT लाइन में। इतना तो कर ही सकते हैं आप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि भाई न्यूमेरिकल इस पर कैसे किया जाए। भाई मेरा मेन पर्पज़ था कि आप कैसे सोचेंगे कि कैसे किया जाए, इसलिए यह एक वीडियो एक्स्ट्रा है। इसका एग्ज़ाम से कोई रिलेटेड नहीं है, ये आपकी जानकारी के लिए वीडियो था। और अगला जो वीडियो हम ला रहे हैं वो न्यूमेरिकल एक जो आपके पेपर में आया है उसी को सॉल्व कराएंगे। तो इस चैनल को जितना से जितना हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर अनुरोध है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखने से पहले आप उसको लाइक करिए, फिर वीडियो को देखिए, ठीक।